जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से द्वितीय स्कंद से मैं चौथा अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। चौथे अध्याय में है सृष्टि उत्पत्ति प्रश्न तब पूछो राव सिहाय, योगीश्वर सुखदेव जी कहें सभी समझाए। राजा परीक्षित का सृष्टि उत्पत्ति के बारे में प्रश्न करना बताया गया है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी के रहस्यमय भगवत भक्ति में सने हुए वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। वे निश्चल बुद्धि में एक आसन लगाकर बैठे थे। उन्हें ग्रह संबंधी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पत्नी पुत्र राज्य कोष सबका भार भाई बंधुओं पर सौंप दिया था। उन्हें जो कुछ थोड़ी सी ममता थी वह भी श्री सुखदेव जी की कृपा से त्याग दी। उन्हें अपना मृत्यु समय मालूम था, इसलिए उन्होंने संपूर्ण सांसारिक विषय वासनाओं में मोह हटा लिया था। इस प्रकार विशुद्ध बुद्धि वाले राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, आप भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ और परमात्मा हैं। आपके मुखारविंद से जो जो मैं भगवान की कथा श्रवण करता जाता हूँ, त्यों त्यों ही मेरे संपूर्ण पाप और अज्ञान दूर हो जाते हैं। अब यह जानना चाहता हूँ कि भगवान नारायण सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं, वे किस प्रकार जगत की रक्षा और संहार करते हैं, परमात्मा किस प्रकार अपनी सृष्टि को रच कर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं, अनंत शक्तिशाली भगवान किस प्रकार ब्रह्मांडों को रचते हैं और किस प्रकार उन्हें नष्ट कर देते हैं। भगवान केवल एक होते हुए भी इस अनेक रूप वाले सृष्टि को किस प्रकार रचते हैं। इसलिए हे मुनीश्वर, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, ऋषियों राजा परीक्षित के ऐसे गूढ़ वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी इस प्रकार बोले, मैं उन परम पुरुष भगवान के चरण बिंदुओं में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने के कारण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण रूपणी अपनी तीनों शक्तियों को धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्वरूप प्रकट करते हैं। हे भगवान, संपूर्ण चल और अचल जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हुए जिन्हें प्राणी अपना बुद्धि से भी नहीं पहचान सकता है, वे अनंत हैं तथा उनकी महत्ता भी अनंत है। हम बारंबार उनको नमस्कार करते हैं, जो भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए, दुष्टों की शक्ति को रोकने के लिए बारंबार अवतार धारण करते हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्णचंद्र, जो सर्वदा अपने गौलोक धाम में विहार करते हैं, जो ब्रह्म रूप हैं, जिनके नामों का कीर्तन, श्रवण, स्मरण, दर्शन, पूजन तथा वंदन जगत के प्राणियों के पापों को इस प्रकार जलाकर भस्म कर देते हैं, जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को जला देती है। ज्ञानी जन जिनके चरणों का आश्रय लेकर इस लोक तथा परलोक की आसक्ति को अपने हृदय में हटाकर अनायास ही ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं, मैं उन भगवान श्री कृष्णचंद्र को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, मनुष्य, योगी, मंत्र वेत्ता, ब्रह्मचारी, सदाचारी, यज्ञ करने वाले दानी, अपनी कामनाओं तथा अपने सर्वस्व को जब तक उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में नहीं अर्पण कर देते हैं,
तब तक उनका कल्याण नहीं होता है। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना ही कल्याणकारी मार्ग है। बड़े बड़े घोर पापी और नीच जिनके चरणों में आने से सहज ही मोक्ष की प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ज्ञानियों की आत्मा, भक्तों के ईश्वर, कर्म करने वालों के निमित्त, वेद तथा धार्मिकों के हेतु धर्म तथा तपस्या करने वाले के लिए तप रूप है, उनके ब्रह्म स्वरूप को ध्यान ब्रह्मा तथा शंकर जी आदि समस्त देवता गण करते रहते हैं और उनके चिंतन में भी सर्वदा रत रहते हैं। जो लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ पुरुष हैं, प्राणियों के रक्षक घट घट तथा लोकपाल हैं, पृथ्वी के स्वामी और यदुवंशियों के रक्षक हैं, उन भक्त वत्सल सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ब्रह्मा के हृदय में उनकी पूर्व स्मृति जगा दी और जिन्होंने सांगोपांग वेद का अपने मुख से प्रकट किया है, वे ज्ञान के उत्पन्न करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र मेरे हृदय में विराजमान हूँ। जो भगवान संपूर्ण प्राणियों में आत्मस्वरूप से विराजमान होकर के 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 प्राणवायु और 1 मन इन 16 कलाओं के द्वारा भोगते हैं, वे ही भगवान मेरे वाणी को शुद्ध करें। मैं भगवान व्यास जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं तुमसे एक उपदेश करूंगा, जो नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा को सर्वप्रथम किया था। यद्यपि प्रजापति ब्रह्म स्वयं पूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी वह उपदेश उनके लिए अति आवश्यक था। उस उपदेश को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। 4था अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।